हेलो कॉमरेड फैमिली। सो हियर आई एम लारा फातिमा। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यहाँ पे हम कर रहे थे फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट का बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड आज का टॉपिक है हमारा टेक्निक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। सो ऑलरेडी हमने टेक्निक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में फर्स्ट मेथड जो था हमारा पे बैक पीरियड का वो ऑलरेडी डिस्कस किया था। एंड आगे हमारे दो मेथड है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, एनपीवी मेथड एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, आईआरआर मेथड। सो इनके बारे में हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, पे बैक पीरियड क्या होता है उसको डिटेल में देखना है तो वो प्रीवियस वीडियो से जाके देख लो। आज की वीडियो में हम ये दोनों मेथड डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं सबसे पहले नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड क्या होता है। सो एनपीवी मेथड क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट जनरेट सीरीज ऑफ इनकम कैश इनफ्लो ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स। इट इज ऑल्सो नोन एज डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। यहाँ पर क्या बोला है कि जो इन्वेस्टमेंट होता है किसी भी प्रोजेक्ट में वो क्या जनरेट करता है, एक सीरीज ऑफ इनकम जनरेट करता है, यानी कि कैश इनफ्लो जनरेट करता है। ठीक है, जितने भी ईयर्स वहां पर उस प्रोजेक्ट में गिवन होते हैं, तो इसको हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स के नाम से भी जानते हैं। एनपीवी मेथड कंसिडर द टाइम वैल्यू मनी। अगर आपने पेबैक पीरियड मेथड देखा है तो पेबैक पीरियड मेथड में क्या होता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी वो कंसिडर नहीं करता है, बट जो एनपीवी मेथड होता है उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है। टू फाइंड आउट वेदर इन्वेस्टमेंट इज वर्थ वाइल और नॉट, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस सीरीज ऑफ इनकम कैश इनफ्लो इज कैलकुलेटेड एट अ गिवन रेट ऑफ डिस्काउंट। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है कि एनपीवी मेथड जो है यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू में क्या है कि अगर आपने कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया है तो उससे क्या हो रहा है, इनकम जनरेट हो रही है। आगे आपको कितनी इनकम उस प्रोजेक्ट से जनरेट हुई उसके लिए नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड चाहिए होता है कि वो प्रोजेक्ट आपके लिए वर्थ इट रहा या नहीं रहा, वो चेक करने के लिए। ठीक है, this gives us gross present value GPV if we deduct initial cost यानी कि investment of project from GPV we get net present value in essence NPV। यहाँ पर क्या बोला है कि भाई जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है उसको हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो जो आपको बोला है कि इस तरीके से आपको निकालना है प्रोजेक्ट का, इससे हमें क्या मिलता है, ग्रॉस प्रेजेंट वैल्यू निकलती है। ठीक है, ग्रॉस प्रेजेंट वैल्यू जब आती है तो उसमें से हमें इनिशियल कॉस्ट माइनस करनी होती है। ठीक है, इनिशियल कॉस्ट माइनस करेंगे तो वहां पर हमारा आ जाएगा जो प्रोजेक्ट है उसका नेट प्रेजेंट वैल्यू। जैसे अब मान लो कि भाई आपने किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया 10 लाख। ठीक है, 10 लाख इन्वेस्ट किया। अब यहाँ पर आपका जो ग्रॉस प्रेजेंट वैल्यू आया वो कितना आया, यहाँ पर वो आया 15 लाख। ठीक है, 15 लाख। अब यहाँ पर आप किस तरीके से नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, माइनस करोगे इनिशियल कॉस्ट की। भाई आपने जितनी इनिशियल कॉस्ट लगाई थी 10 लाख आपने लगाई थी। ठीक है, और प्रेजेंट वैल्यू क्या है उसमें से माइनस कर दोगे, देन वहां पर नेट प्रेजेंट वैल्यू बच जाएगी। NPV is equals to GPV minus initial cost। नेट प्रेजेंट वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं, GPV यानी कि ग्रॉस प्रेजेंट वैल्यू माइनस कर देते हैं उसमें से इनिशियल कॉस्ट। If R1, R2, R3, Rn are yields of asset after first, R है यहाँ पर आपका रेट। ठीक है, एंड सेकेंड थर्ड एंड ईयर R is the rate of discount। देन यहाँ पर आपको फॉर्मूला गिवन है कि जितने भी साल आपका वो प्रोजेक्ट चलेगा उस हिसाब से उस पर रेट लगता रहेगा, 1 2 3 जितना भी होगा। ठीक है, सो यहाँ पर आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू किस तरीके से गिवन होगा, R1 ठीक है अपॉन 1 प्लस R प्लस R2 1 प्लस R2 एंड R3 देन 1 प्लस R3। इस तरीके से आपका जितने भी ईयर होंगे वो लगते जाएंगे इसमें। एंड जितने ईयर का होगा, अगर 3 ईयर का दे रखा है देन आप 3 ईयर का लगाओगे, 4 ईयर का है तो 4 ईयर का लगाओगे, 5 का है तो 5 का लगाओगे, फिर उसमें से जो इनिशियल कॉस्ट होगी उसको माइनस कर दोगे, देन यहाँ पर आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ जाएगी। इफ एनपीवी इज पॉजिटिव प्रोजेक्ट शुड बी सेलेक्टेड। अब यहाँ पर देखो प्रेजेंट वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है यानी कि आपने जितनी कॉस्ट लगाई उससे ज्यादा अगर जीपीवी आया, ठीक है, ग्रॉस प्रेजेंट वैल्यू जो होगा अगर कॉस्ट से ज्यादा आया तभी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इट मींस कि आपको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो वहां पर वो जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी इट मींस कि आपको वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। एंड इफ एनपीवी इज नेगेटिव प्रोजेक्ट शुड बी रिजेक्टेड। अगर एनपीवी की वैल्यू नेगेटिव में आएगी तो वो प्रोजेक्ट जो है रिजेक्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस प्रोजेक्ट में जितनी भी कॉस्ट लगी होगी, जो भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगा होगा वही कवर नहीं हो पाएगा, तो आगे तो प्रॉफिट नहीं होने वाला। ठीक है, सो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड क्या होता है समझ में आ गया। देन हम देखते हैं इसकी कुछ मेरिट्स।
मेरिट्स क्या होती हैं, मतलब कि एनपीवी मेथड को लगाने के यूज करने के क्या क्या फायदे होते हैं। दिस मेथड टेक्स इनटू अकाउंट टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता है। दिस मेथड टेक्स इनटू अकाउंट एंटायर सीरीज ऑफ कैश फ्लो दैट आर जनरेटेड, इसमें फर्म के जो भी कैश फ्लो कैश इनफ्लो हुए होते हैं वो सारी ही सीरीज इसमें लगाई जाती है, जितने भी कैश इनफ्लो जनरेट हुए हैं। दिस मेथड इज सिंपल टू अंडरस्टैंड, हियर वी सिंपली एक्सेप्ट और रिजेक्ट द प्रोजेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एनपीवी। एनपीवी के बेसिस पर यहाँ पर कोई भी प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी रिजेक्ट कर सकते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। कैसे? अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो सेलेक्ट करेंगे, अगर एनपीवी नेगेटिव है तो रिजेक्ट कर देंगे। दिस मेथड हेल्प अस टू टेक करेक्ट डिसीजन इफ वी आर लुकिंग फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। अगर कोई फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट देखती है, ठीक है, कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है, तो वहां पर ये मेथड हेल्प करता है सही डिसीजन लेने में कि कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएगा। क्योंकि देखो एनपीवी कैसे निकालते हैं हम, ग्रॉस वैल्यू जो आई उसमें से कॉस्ट माइनस कर देते हैं, तो कॉस्ट माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी वही प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो जितनी ज्यादा कॉस्ट से ऊपर अर्न होता जाएगा वो प्रॉफिट होगा। सो ये हो गई कुछ मेरिट्स, एंड देन हम देखेंगे डीमेरिट्स ऑफ एनपीवी मेथड। दिस मेथड इन्वॉल्व गुड अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन एंड इट इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड मेथड। यहाँ पर देखो आपको फॉर्मूला गिवन होगा, ठीक है, फॉर्मूला गिवन होगा, तो इसमें क्या बोला है कि अगर आपको 5 साल का बनाना है या 3 साल का भी बनाना है तो आप इस तरीके से बनाओगे, ठीक है। जो रेट आपको गिवन है, जो सारी चीजें गिवन है, तो इसमें जब आप कैलकुलेशन करते हो तो वो कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और कैलकुलेशन इसमें करनी भी ज्यादा पड़ती है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि कैलकुलेशन काफी होती है और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड मेथड रहता है। Then second one is, if we want to use this method, knowledge of discount rate is must. If we are not aware of discounting rate, then we cannot use this method. अगर कोई भी फर्म इस मेथड को यूज करना चाहती है तो उसको डिस्काउंट रेट की नॉलेज होनी चाहिए। अगर डिस्काउंट रेट की नॉलेज नहीं है तो वो इस मेथड को यूज नहीं कर सकती। देन थर्ड वन इज द यूज ऑफ दिस मेथड नीड फोरकास्टिंग ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो एंड डिस्काउंट रेट। इसमें क्या होता है, मेथड में जो फ्यूचर कैश इनफ्लो रहते हैं उनकी फोरकास्टिंग करनी पड़ती है कि भाई हमें फर्म को जो भी फर्म है उसमें कितने कैश इनफ्लो रहेंगे आने वाले ईयर्स में, ठीक है। Thus, correctness of net present value depend on accurate estimation, future cash inflow and discount rate. और जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि आपकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू निकल के आई है वो करेक्ट है या नहीं है। वो इस चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि आपने जो डिस्काउंट रेट है और जो भी एस्टिमेशन किया है कि भाई फ्यूचर में हमें इस तरीके से कैश इनफ्लो आएंगे और ये डिस्काउंट रेट रहेगा, तो उसको लेकर अगर आपने वो चीज सही फोरकास्ट की है तब आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू सही निकल के आएगी। दिस में नॉट बी पॉसिबल इन रियलिटी, और ये रियलिटी में पॉसिबल नहीं है कि भाई जो चीज आप प्रिडिक्ट करो, जो चीज आप सोचो कि हमें इतना कैश इनफ्लो रहेगा इस ईयर में, इतना डिस्काउंट रेट रहेगा, तो एग्जैक्टली सेम वही नहीं रह सकता, वो एक्यूरेट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये इसकी कुछ डीमेरिट्स होती हैं। देन हम देखेंगे नेक्स्ट मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। अब देखो दो मेथड हमने देख लिए, फर्स्ट वाला था हमारा पेबैक पीरियड मेथड, ठीक है, दूसरा था हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, एंड थर्ड वन इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड क्या होता है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड लाइक एनपीवी आल्सो कंसिडर्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि फर्स्ट मेथड आपका जो है पेबैक पीरियड मेथड वो कंसिडर नहीं करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को, और दोनों मेथड आपके ये कंसिडर करते हैं बाय डिस्काउंटिंग एनुअल कैश इनफ्लो। दिस मेथड इज आल्सो नोन एज टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न मेथड। इस मेथड को टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न मेथड भी बोलते हैं। In this method we find out that rate of return which will equate the present value of future cash inflow to the present cost of project। इस मेथड में क्या होता है कि जो रेट ऑफ रिटर्न है वो इक्वल होना चाहिए, इक्वेट करना चाहिए प्रेजेंट वैल्यू के जो भी कैश इनफ्लो रहे हैं और जो प्रेजेंट कॉस्ट थी प्रोजेक्ट की। इन सिंपल टर्म्स इट इज रेट विच मेक एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट इक्वल टू 0। मतलब इसमें हम सिंपल अगर वर्ड्स में कहें तो वो रेट जिसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रोजेक्ट की 0 के इक्वल रहती है। इन केस ऑफ मल्टीपल प्रोजेक्ट विद हायर internal rate of return should be selected।
अब इसमें भी क्या है कि अगर आपके पास कई सारे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं, 3-4 प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं, तो उसमें कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है जिसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हाई होगा, वही सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे उसका फॉर्मूला गिवन है आपको, आई इज इक्वल टू आर अपॉन 1 प्लस आर। अब यहाँ पर आई क्या है, आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट आप करोगे, पैसा लगाओगे। ठीक है, एंड आर है कैश फ्लो, कितने कैश फ्लो रहे फर्म में। आर है रेट ऑफ रिटर्न, कि जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उस पर कितना रेट ऑफ रिटर्न मिला। ठीक है, सो ये फॉर्मूले से आप इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालोगे। किस तरीके से निकालेंगे वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर आपके लिए एक एग्जाम्पल गिवन है, if sum of 800 is invested in a project, it will earn 1000 at the end of 1 year. Calculate internal rate of return. अब यहाँ पर बोला है कि कोई भी फर्म है, उसने एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था 800 रुपए। ठीक है, छोटी सी कैलकुलेशन ली है यहाँ पर, 800 रुपए इन्वेस्ट किया था एंड उस फर्म ने अर्न किए 1 साल बाद 1000 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। रेट मीन्स कि भाई कितने परसेंट उसको रेट मिला, 2% रिटर्न मिला, 5% रिटर्न मिला। ठीक है, इस तरीके से हमें रेट निकालना है। तो यहाँ पर बोला है कि 800 रुपए इन्वेस्ट किए थे, 1000 अर्न किए। इट मीन्स सिंपली समझ में आ रहा है कि भाई 200 रुपए यहाँ पर अर्न किए हैं। अब उसका रेट निकालेंगे, किस तरीके से आया, इसको भी हम सही मेथड से निकालते हैं कि 200 रुपए हमारा किस तरीके से आएगा। सो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन, एंड जो फॉर्मूला हमें गिवन था वही फॉर्मूला पुट करके हम यहाँ पर लगाएंगे। फॉर्मूला आपको गिवन है आई इज इक्वल टू आर अपॉन 1 प्लस आर। ठीक है, सो यहाँ लगा लेंगे आई इज इक्वल टू आर अपॉन 1 प्लस आर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था, आई की वैल्यू कितनी थी, इन्वेस्टमेंट कितना किया 800, यहाँ पर बोला है आई की वैल्यू 800 एंड आर की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पर आर क्या बोला है कैश फ्लो, तो कैश फ्लो कितना रहा 1000 का। इट मीन्स कैपिटल आर की वैल्यू 1000 रहेगी। अब ये वाला आर जो है ये है हमारा रेट ऑफ रिटर्न, जो कि हमें निकालना है, नहीं पता है कितना है। ठीक है, तो इस आर को हमें निकालना है, इसलिए इसकी वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं। सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे, फॉर्मूला पुट कर लिया। अब फॉर्मूले में ये आ जाएगा हमारा आई की वैल्यू 800 प्लस ये आ गई आर की वैल्यू 1000 अपॉन 1 प्लस आर। ठीक है, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो ये हमारा आ जाएगा 800 एंड 1 प्लस आर इज इक्वल्स टू 1000। ठीक है, सो एक बार इसकी मल्टीप्लाई इससे और एक बार इससे। ठीक है, सो यहाँ पर 800 1 टाइम करेंगे 800 आ गया, प्लस यहाँ प्लस का साइन है तो 800 आर। ठीक है, इक्वल टू 1000। अब यहाँ पर हमें R की वैल्यू निकालनी। इट मीन्स कि हम 800 R को इक्वल के साइड ले लेंगे और इस 800 को दूसरी साइड ले जाएंगे। इट मीन्स कि 1000 ये प्लस का है यहाँ पर, सो यहाँ आके माइनस का हो जाएगा 800 R इज इक्वल टू ये माइनस कर लेंगे तो 200 बचेगा। एंड यहाँ पर जब हम R की वैल्यू निकालेंगे सो R इज इक्वल टू 200 अपॉन 800। ठीक है, ये आ गया 200। ये यहाँ पर क्या है, R जो है वो मल्टीप्लाई में, तो ये तो आपको पता होगा कि इक्वल के जब हम दूसरे साइड जाते हैं तो प्लस माइनस में हो जाता है, माइनस प्लस में, और मल्टीप्लाई डिवाइड में, डिवाइड मल्टीप्लाई में। सो यहाँ पर R जो है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर आके डिवाइड में हो जाएगा। अब इन दोनों की डिवाइड कर लेंगे, सो यहाँ पर हमारा डिवाइड करके आ जाएगा 0.25%। ठीक है, सो यही तो हमें निकालना था रेट। जैसे अभी मैंने बताया कि कितने परसेंट, रेट जो निकल के आएगा वो परसेंट में निकल के आएगा। तो आर की वैल्यू हमें यहाँ पर नहीं गिवन थी कि कितना रेट है, रेट ही निकालने को बोला था। ये तो पता लग रहा है कि 200 रुपए अर्न किए, बट वो 200 रुपए जितना इन्वेस्ट किया है उसके कितने परसेंट है, तो ये निकल के आ गया 0.25%। इट मीन्स कि जो आर की वैल्यू आ गई वो कितनी आई है 0.25%। आई होप क्लियर हो गया होगा किस तरीके से निकालेंगे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। एंड देन नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या होते हैं। लाइक एनपीवी दिस मेथड आल्सो टेक इनटू अकाउंट टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये मेथड भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता है। दिस मेथड प्रोवाइड मीनिंगफुल कंसिडरेशन टू द एंटरप्रेन्योर इन देयर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ये कंसिडरेशन जो रहती है वो मीनिंगफुल रहती है, मीनिंगफुल कंसिडरेशन प्रोवाइड कराता है। दिस मेथड इज मोर रियलिस्टिक एज इट डील्स विद द एंटायर रेंज ऑफ एनुअल
कैश इनफ्लो अर्न ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट। अब ये मेथड रियलिस्टिक है, क्यों? क्योंकि ये सारे ही जो कैश फ्लो रहते हैं, सारे कैश इनफ्लो जो रहते हैं पूरे लाइफ टाइम के प्रोजेक्ट के, वो सारे ही ये लेता है, ठीक है। एंड डीमेरिट्स क्या रहती है? दिस मेथड इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड टेडियस टू कैलकुलेट। ऐसा नहीं है बस ये डीमेरिट्स में लिख दिया है, आपने भी देखा होगा कि बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इट डज नॉट कंसिडर द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट व्हाइल कंपेयरिंग प्रोजेक्ट। अब इसमें ये डीमेरिट है कि ये जो है मेथड वो क्या करता है, साइज ऑफ द प्रोजेक्ट यहाँ पर कंसिडर नहीं करता है और कंपेयर भी नहीं करता है कि कौन सा वाला प्रोजेक्ट जो है वो बेस्ट है, ठीक है। सो ये हो जाएंगी आईआरआर की मेरिट एंड डीमेरिट्स। देन नेक्स्ट ये है आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो अभी हमने मेथड किए हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, दोनों क्वेश्चन है। इफ एन इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो रहा है 50,000 का एक प्रोजेक्ट में, दिस प्रोजेक्ट जनरेट एनुअल कैश इनफ्लो 15,000, 20,000, 25,000 फॉर 3 years रिस्पेक्टिवली। इफ रेट ऑफ डिस्काउंट इज 10% पर एनम, देन कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड फाइंड आउट वेदर प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। अब यहाँ पर आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू से निकालना है। यहाँ पर 3 years का दिया है तो जो फॉर्मूला आपको गिवन था 3 times लगाना है एंड जो भी वैल्यूज दे रखी है उसको फॉर्मूला पुट करना है और निकालना है यहाँ पर एनपीवी मेथड, और ये भी बताना है कि उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया जाएगा या रिजेक्ट किया जाएगा। कैसे पता लगेगा? एनपीवी की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो सेलेक्ट करोगे, नेगेटिव आती है तो रिजेक्ट करोगे। आई होप कर लोगे अच्छे से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आईआरआर का। इफ सम ऑफ 1000 इज इन्वेस्टेड, if a sum of 1000 is invested in a project, it will earn 1500 at the end of 1 year. Calculate IRR। जैसे अभी हमने IRR का क्वेश्चन किया है कि भाई 1000 इन्वेस्ट किए एक प्रोजेक्ट में और एंड में ईयर के 1500 अर्न किए उससे, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला पुट करना है? IRR का जो अभी हमने सेम लगाया है वही फॉर्मूला पुट करना है एंड इसमें जो इन्वेस्ट किया है, जो अर्न किया है, उससे रेट निकाल लेना है। आई होप अच्छे से कर लोगे दोनों क्वेश्चन। सो ये है आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपको खुद से करने हैं प्रैक्टिस में। एंड आज की वीडियो में हमने देखा टेक्निक ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के दोनों मेथड। फर्स्ट वन वाज नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, किस तरीके से निकालते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड से, एंड उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स। उसके बाद इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड क्या होता है उसका एक क्वेश्चन समझा एंड इसके मेरिट डीमेरिट, और ये रहे आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपको खुद से करने हैं। आई होप आप लोग अच्छे से कर लोगे। सो ये थे हमारे फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट के लेक्चर्स, जिसमें हमने देखे जो भी आपके सारे टॉपिक थे, सारा ही सिलेबस यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको लेक्चर्स अच्छे लगे होंगे एंड देन नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।